अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी ख़बर, जैसा कि आप नाज़रीन ने थंबनेल पे देखा, चीफ़ जस्टिस की बरतरफ़ी से मुतल्लिक़ है। तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारी दूसरी जो बड़ी अहम ख़बर है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब की 2-3 ऑडियोज़ तो पहले मंज़र आम पे आ चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं, लेकिन अब ये बेहुदा गालियों वाली साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की ऑडियो लीक का क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करने जा रहे हैं। और तीसरी जो ख़बर है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। वैसे तो उनके लिए आज 2 बुरी ख़बरें हैं, दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। अदालत ने उन्हें आखिरी वार्निंग दे दी है कि वो कल अदालत के सामने पेश हों, बसूरत दीगर उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पे जो मामला, जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो इमरान खान साहब की नाअहली से मुतल्लिक़ एक अहम ख़बर है, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से, जैसा कि मैंने कहा, चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की बरतरफ़ी से मुतल्लिक़ उस ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 48 घंटे पहले आपके साथ हमने ख़बर ये शेयर की थी कि जो इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो मुख्तलिफ़ जो हल्के होते हैं, जो बैठकें होती हैं बड़े लोगों की, बड़ी शख्सियात की, वहाँ पे ये डिस्कस किया गया। ये मामला सामने आया जो हमने डिग आउट करके आपके सामने लेके आए थे कि ये बार बार कहा जाता है कि जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल 2023, इस पर अगर अमल दरामद रोका गया और पार्लिमान के अख्तियार को ना माना गया तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस का जो है वो मुज़ाहरा किया जाएगा और इसके रास्ते में आने वाले जो भी शख्सियात होंगी उनके साथ किसी किस्म की जो रियायत है वो नहीं बरती जाएगी। और इसका इंदिया ये था, ये जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर की थी, कि लोगों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर चीफ़ साहब को किसी ने हटाना है, जज के ओहदे से हटाना है, तो उसके लिए आइन में तरीक़ाकार, तो आइन का आर्टिकल 209 है, लेकिन यहाँ पर तो किसी और तरीके से लोगों को बरतरफ करने की बात की जा रही है। तो हमने जब डिग आउट किया तो आपके सामने हमने ख़बर ये लेके आए कि जो मार्च 2009 का एक नोटिफिकेशन है वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के यूसुफ़ रज़ा गिलानी का, जिसके ज़रिए जो अदलिया जो माज़ूल की गई थी, अदलिया जो ख़त्म कर दी गई थी, जिन जजेस को घर भेज दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था, वो गिलानी साहब के उस वक्त 2009 के नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो जजेस जो बरतरफ हुए थे वो बहाल हो गए थे। तो अब जो हेड ऑन की सी सूरत हाल है अदलिया और पार्लिमान के दरमियान, तो हमने आपको खबर दी थी कि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो वापस लिया जा सकता है। आज नदीम मलिक के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। उनसे यही सवाल हुआ कि क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि वो जो नोटिफिकेशन है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है वज़ीर-ए-आज़म का उस वक्त के यूसुफ़ रज़ा गिलानी का, जिसके तहत अदलिया के जज साहबान बहाल हुए थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस के ओहदे पे दोबारा पे जो है वो आ गए थे, तो क्या वो जो नोटिफिकेशन है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वज़ीर-ए-आज़म का, वो आप वापस ले सकते हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर वो जारी कर सकता है वज़ीर-ए-आज़म, तो वज़ीर-ए-आज़म उसको वापस भी ले सकता है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप चीफ जस्टिस को इस गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए बरतरफ कर सकते हैं? तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर उस नोटिफिकेशन के ज़रिए, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए अगर कोई शख्स बहाल हो सकता है तो उसके ज़रिए वो अपनी नौकरी से बरतरफ भी हो सकता है। और फिर राना साहब से पूछा गया, नदीम मलिक साहब की तरफ से, क्या आपने इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा इसका एक डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया कि पार्लियामेंट में और काबीना में इस ऑप्शन के ऊपर फ़िलहाल गौर व खौज नहीं हुआ। अब क्या इस तरह का मामला, इस तरह का वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसके ज़रिए जज साहबान बहाल हुए थे और आखिरी जज उसमें रह गए हैं, बाकी जजेस तो रिटायर्ड हो चुके हैं जो 2009 में बहाल हुए थे, सिर्फ उमरता बंदयाल साहब बाकी हैं, तो क्या ऐसे किसी ऑर्डर को वापस लेने का जो मामला है, क्या कबीना में डिस्कस किया जाएगा? इतने लोगों के सामने कि मामला बाहर आ जाए, क्या यह पार्लिमान के अंदर डिस्कस किया जाएगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जो चीज़ें या जो ऑप्शन गौर किए जा रहे हैं, ये इसके प्राइवी लोग जो है बहुत कम हैं, प्रीवी लोग बहुत कम है। ये बड़ी ही जो राजदारों वाली महफिल होती है, जो फैसला साज़ों वाली महफिल होती है, जो हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनाने वाली जो बैठकें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, उसमें इस तरह के ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर आते हैं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने के हवाले से मुनासिब वक्त के ऊपर जो है वो फैसले लिए जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है कि ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन एक्सरसाइज करना है नहीं करना, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो जो सवाल था उसका जवाब वो गोल कर गए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ क्या बुरी खबर है? नाज़रीन, हुकूमत के 2 अहम रहनुमा अता तारर साहब ने और मलिक अहमद ख़ान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो है वो दायर किया है।
अब ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक मुमकिन तौर पे कैसे हो सकता है, इसमें ख़तरे वाली बात इमरान खान साहब के लिए क्या है, वो आगे चल के आपके साथ में शेयर करूँगा। इस रेफरेंस में नाज़रीन को कि ये दायर किया गया है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 218 की रोशनी में दायर किया गया है। इसमें नाज़रीन फ़रीक बनाया गया है इमरान खान साहब को, इसमें असद उमर को फ़रीक बनाया गया है, इसमें PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब को फ़रीक बनाया गया है, इसमें साकिब निसार साहब को, उनके बेटे नजम साकिब को और अबूज़र चदर को और मुतलका लोगों को इसमें फ़रीक बनाया गया है। अब इस रेफरेंस में इल्ज़ाम यह लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, बाकी लोगों पर, कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब हुए हैं। और इसमें यह कहा गया है कि ये जो ऑडियो लीक सामने आई हैं साकिब निसार साहब की, उनके बेटे नजम साकिब साहब की, एजाज चौधरी साहब की, ये जो ऑडियोज़ हैं ये साबित कर रही हैं कि जो जमहूरियत है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे वाबस्ता जो लोग हैं, PTI के जो रहनुमा हैं, वो आलूदा कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म का धंधा, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और ये टिकटें फ़रोख्त की जा रही हैं, उसके एवज़ जो है वो करोड़ों रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के तकाजे किए जा रहे हैं। तो ये इखलाकी तौर पर भी जुर्म है और कानूनी तौर पर भी है, जुर्म किया जा रहा है। अच्छा, इस रेफरेंस में इस्तदा ये की गई है कि ये रेफरेंस जो है आप इसे इलेक्शन कमीशन ज़ेर समात लेके आए और जो मुल्ज़मान है जिनकी ऑडियो सामने आई है, वैसे आपको ये बता दें कि ये जो ऑडियो आई है साकिब निसार साहब की, उनके बेटे की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, इन ऑडियोज़ का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस रेफरेंस के साथ जो है जमा करवाया गया है और कहा गया है कि ये करप्शन हो रही है, ये जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है, जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, जमहूरियत की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। तो साकिब निसार साहब ने जो ऑडियो आई है उसका एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने अबूज़र चदर की टिकट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए जो है वो सिफारिश भी की है। तो लिहाजा इन तमाम लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करे और उन्हें सज़ा दे और उन्हें नाअहल करार दे। अब ये नाअहल करार देने का मामला, सज़ा देने का मामला, ये तो इंक्वायरी से सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ख़तरे की बात है नाज़रीन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए, वो नाज़रीन ये है कि अगर आप एक सरसरी सा ओवरव्यू करें, आप जायज़ा लें कि इस वक्त PTI के इलेक्शन कमीशन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। बहुत सारे केसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है उसमें कितनी मरतबा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी साहब को और असद उमर साहब को, लेकिन वो हीले बहाने तराश रहे हैं। कोई ना कोई उज़र बना के, कोई ना कोई जवाब तलाश करके वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक मुकदमा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, हर समात के ऊपर तारीख ले ली जाती है, मुल्ज़मान पेश नहीं होते। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब तो आज तक पेश नहीं हुए, फवाद चौधरी साहब भी पेश हो गए हैं, असद उमर पेश हो गए हैं। तो उसमें फ़र्द जुर्म लगने नहीं दी जा रही, उसमें हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें जो है वो उज़र और जवाज़ तराशे जाते हैं, बहाने जो है बनाए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो इस किस्म के ताल्लुकात हैं, इलेक्शन कमीशन को जो डिच करने की, इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसके अंदर हिच पैदा करने की जो कोशिश की जाती हैं, तो ये जो ताल्लुकात जिस लेवल पे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने इलेक्शन कमीशन के माबैन, तो और फिर अभी चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने जो कल एक स्टेटमेंट दिया अपना सिकंदर सुल्तान राजा से मुतल्लिक, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात की। इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो इन हालात में जब दोनों के माबैन इतना जो है वो ट्रस्ट लेवल जो है वो नीचे आ चुका हो, जहाँ बदएतमादी की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा हो, जहाँ इदारों को मिलान किया जा रहा हो, इदारों के सरबराहान को मिलान किया जा रहा हो, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों, तो फिर ये जो रेफरेंस आता है तो इस रेफरेंस से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। बल्कि इसमें तो ये भी कहा गया कि जो खान साहब ने टिकट दिए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स को दिए उन तमाम को मुअत्तल किया जाए। तो ये उसी किस्म का मुझे केस लगता है जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई पानामा में किया गया था और फिर उसे मोहम्मद नवाज का सदर बना दिया गया, तो फिर पार्टी सदारत से फारिग करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन शेख रशीद साहब ने दायर की थी, एक और पटिशन भी नवाज शरीफ साहब के मुखालफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आए थे। साकिब निसार साहब ने उसमें फैसला दिया था और ये कह दिया था कि नाहिल होने के बाद, आर्टिकल 62(1)(f) लगने के बाद नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत में नहीं लग सकते। तो ये भी इसी किस्म का एक रेफरेंस जो है मुझे लगता है, और इसमें भी खान साहब के साथ कोई इसी किस्म का हाथ जो कि नवाज शरीफ के साथ हुआ था, इसी किस्म का हाथ जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी हो सकता है। लेकिन बात जो है वो इसी पे आएगी। सवाल ये होगा कि ऑडियो क्या बनाने के ऊपर या टिकटें फ़रोख्त करने के ऊपर किसी बाहर के बंदे ने आके खान साहब से कहा था, ये पार्टी के लोगों को कहा था कि आप साकिब निसार साहब जो माजी में आपके हक़ में फ़ैसले देते रहे, आपकी सियासी जमात के हक़ में फ़ैसले देते रहे, आप उसके कहने के ऊपर टिकटें दें,
उनके रिकमेंड नॉमिनीज़ को, उनके रिकमेंड जो है वो कैंडिडेट्स को, और फिर उनका बेटा जो है मुबैना तौर पे उससे पैसे बना रहा है। और साकिब निसार साहब तो एतराफ़ भी कर चुके हैं कि मैंने सिफारिश की है, मैं प्राइवेट शख्स हूँ, मेरी सिफारिश करने से किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, किसी का नुकसान हुआ, सरकारी ख़जाने का नुकसान हुआ। तो वो एतराफ़ जो है वो कर चुके हैं और उसमें अपने बेटे की आवाज़ का भी एतराफ़ कर चुके हैं। आवाज़ मेरे बेटे की है, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, एडिट करके पेश किया गया है। अब जो अगली खबर है नाज़रीन, आज जो अपना नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसको नंबर तो लगा दिया गया है, लेकिन समाअत के लिए ताहाल जो है ये मुकर्रर नहीं हो सके। लेकिन इलेक्शन के मामले के ऊपर जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, फवाद चौधरी साहब ने इससे मुतल्लिक जो मुज़ाकराती कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटी से मुतल्लिक जो अब तक की पेशरफ्त हुई कि कब कब क्या हुआ, कितने सेशंस हुए, कितनी नशिस्तें हुई, क्या निकला क्या नहीं निकला, कौन सी लचक उन्होंने दिखाई, कौन सी लचक जो है वो हुकूमत ने दिखाई, इस पर मबनी मुतफरिक दरख्वास्त, मुतफरिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। उसमें भी हमारी खबर की तस्दीक कर दी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर ये 90 रोज़ के इलेक्शन आगे लेके जाना है, उसके लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी, हमें पार्लियामान में वापस लाया जाए उस आईनी तरमीम को करने के लिए। यानी जो आईनी तौर पे इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हैं, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि किसी तरीके से रास्ता निकाल के हमारे MNAs के इस्तीफ़े वापस दिए जाएँ, हमें कौमी असम्बली में वापस ले आए। तो मैंने ट्वीट तो ये किया था कि मिनटें तरले अंदर ये कर रहे थे कि हमें बहाल कर दें, हमारे इस्तीफ़े वापस कर दें, हमें कौमी असम्बली में वापस ले आएँ। और दूसरी जो उन्होंने तस्दीक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मुतफरिक दरख्वास्त में कि हुकूमत ने अगस्त की बजाय जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करने की जो है वो लचक दिखाई है। और हमने आपको कहा था कि सितंबर तक, मिड सितंबर तक हुकूमत आने के लिए तैयार है। 8 अक्टूबर से नीचे आके मिड सितंबर तक या सितंबर की पहली दूसरी तारीख तक आप इलेक्शन करवा लें। तो उसके भी PTI ने अपनी पटिशन में, मुतफरिक दरख्वास्त में खुद तस्दीक कर दी है। अब साकिब निसार साहब की मुबैना बेहुदा गालने वाली ऑडियो का क्या मामला है, वो खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि साकिब निसार साहब को एक अहम शख्स ने फ़ोन किया। उस शख्स ने कहा कि साकिब साहब आपकी ऑडियो आ गई है, आपके बेटे की ऑडियो आ गई है, वो उसमें 1 करोड़ 20 लाख के एवज टिकटों की फ़रोख्त की बात कर रहा है। साकिब साहब का उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ भी था। तो साकिब साहब आगे से गालियों पे शुरू हो गए। साकिब निसार साहब कह रहे थे कि इनको मैं ऐसे कर दूंगा, इनको मैं वैसे कर दूंगा, इनकी मैं ऐसे की तैसे, इनको ये दे दूंगा, उनको वे दे दूंगा। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, आप जितनी बेहुदा गालियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहुदा गालियाँ दी गई कि इनकी फ़लाँ को ऐसे, इनकी फ़लाँ को ऐसे, इनकी फ़लाँ को ऐसे कर दूंगा, इनकी फ़लाँ को ऐसे कर दूंगा, इस किस्म की गालियाँ दी गई। अब ये जो खबर आपके साथ, ये बेहुदा गालियों से मुतल्लिक ऑडियो की खबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये नाज़रीन हमें ज़राए ने बताया है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, अगर वो पहले वाली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये जो इस किस्म की गुफ्तगू साकिब निसार साहब ने की है, और वो गुस्से का जो इजहार कर रहे थे, गमो गुस्से का जो उनका इजहार था, उनका जो टारगेट था उस सारी कन्वर्सेशन के दौरान, वो शरीफ ख़ानदान था, वो मुस्लिम नवाज थे कि ये मुनाफिक लोग हैं, मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया, मैं इनको ऐसे कर दूंगा, इनको ये दे दूंगा, उनको वे दे दूंगा, इनको ऐसा कर दूंगा, वैसा होगा, बला बला बला, जो हो सकता है उन्होंने कहा। तो हमें ज़राए ने बताया है कि ये जो इस किस्म की गुफ्तगू हुई है, बेहुदा किस्म की गालियाँ दी गई हैं, ये भी रिकॉर्ड हो सकती हैं। अगर पहले वाली ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है, तो ये भी रिकॉर्ड हो सकती है, और हो सकता है रिकॉर्ड की गई हो। और ज़रा ये कहते हैं कि ये जो बेहुदा किस्म की गालियाँ दी गई हैं, ये अगर मंज़र आम पे आ गई, तो फिर लोग क्या अंदाज़ा करें कि ये बंदा किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। चलें ठीक है, आपने ऑडियो आई है, आप उसके ऊपर जाके सू कर सकते हैं, आपके पास कानूनी अख्तियार है, आपके पास आइनी अख्तियार है, और आपने खुद कह दिया कि ये चोरी की चीज़ है, तो आप उसे ले जाएं, डेफेमेशन का केस कर दें, जिसके खिलाफ भी आपने कर रहे हैं मुबैना ऑडियो के खिलाफ। लेकिन इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, चाहे जो कुछ भी हो, वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बल्कि यहाँ तक कहा गया, हमें इसमें बताया गया कि आप मुझसे फ़ोन करके बातें क्यों पूछ रहे हैं, आप तो मुझे मेरा दिफा करें, मुझे डिफेंड करें, यहाँ तक आ गया। लेकिन नाज़रीन, इस ऑडियो के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ जो है मार्केट में डिस्कस की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े शख्सियात की ऑडियोज़ जो हैं वो आने वाली हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की बेगमात की ऑडियोज़ आने वाली हैं। और बड़ी बड़ी शख्सियात को जब पता चला कि उनकी बेगमात की कोई ऑडियो है, उन्होंने जब किसी अहम शख्स से फ़ोन किया, उस शख्स ने कहा कि आप ऑडियो से मुकर जाएँ, आप अपनी बेगम की ऑडियो से मुकर जाएँ। तो यहाँ तक ऑडियो से बात हुई है, ये चहमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो ऑडियोज़ हैं वो मुतलका साहबान को, शख्सियात को भिजवाई भी गई हैं स्पेसिमेन के तौर पे कि आप ये देख लें कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं। तो उससे मुतल्लिक़ भी कुछ चीज़ें हैं, अगर वो सब्सटेंशिएट हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।